प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा लिमिट एंड डेरिवेटिव कर रहे थे। लिमिट डेरिवेटिव का जो काम पीछे करवाया है वो वहाँ तक काम कर लिया होगा। जो भी काम करवाऊँ पूरे ध्यान से करें, अच्छी तरह मेहनत करें, लगे रहें काम के बेटा। कोई प्रॉब्लम वगैरह लगे किसी क्वेश्चन में या वैसे कोई डाउट वगैरह लगे तो आप पूछ सकते हैं। बेटा एक्सरसाइज 3 है ना, वो कंप्लीट कर दी थी पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आज शुरू कर रहे हैं, 4th एक्सरसाइज। ठीक है, पहले उसके कुछ फॉर्मूले वगैरह है ना वो बता देता हूँ जो उसमें यूज होंगे। कल के लेक्चर में हमने 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी बेटा। 4th देखो, इसके फॉर्मूले नोट करवा रहा हूँ, उन्हें ध्यान दें अच्छी तरह। पहला फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा ना वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है बच्चों, पहला तो ये जो मैं यूज करूंगा। सेकंड ये है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स log 1 प्लस एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, दो। तीसरा फॉर्मूला जो यूज करूंगा आज वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू log a। ठीक है जी, अच्छा। और फोर्थ क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की जगह e की x माइनस 1 बाई एक्स log e। ठीक है बेटा, ये 4 फॉर्मूले हैं जिनका आज मैं यूज करूंगा। आज की जो लेक्चर करवाऊंगा, एक्सरसाइज वगैरह सोल्व करूंगा, उसमें एक बार इन चारों को प्रूफ करके दिखा देता हूं। ठीक है, कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स वो इक्वल है e के। मैं प्रूफ करूंगा कि वो e के इक्वल क्यों है। ठीक है, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये ले लिया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है e के इक्वल। पहला फॉर्मूला ये लेके चल रहा हूं। पहले क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड ले ले। क्या है मेरे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, ले ली ना। अच्छा, क्या करूं बेटा, इसे आप y के इक्वल मान ले। किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल। ठीक है ना यहां तक। ठीक है, दोनों तरफ log लगा दे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ log लगा दिया। यहां log y, यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। बेटा सबसे पहले तो आप कहेंगे सर आपने log क्यों लगा दिया। ठीक है, मैंने log इसलिए लगाया है, ये यहाँ भी एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है। बेटा जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो ना, कांस्टेंट ना हो, तो मुझे पावर आगे लेके आनी है, और वो आगे पावर है ना उसे log ही लेके आ सकता है। ठीक है, कैसे लेके आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log m की पावर n। ये तो मतलब बेटे तो वैसे लिखते, पावर आगे n log m। बताया था ना पहले फॉर्मूला। एक और भी बताया था, log m n, जब दो फंक्शन गुणा में हो आगे log हो, log m प्लस log n। मैं अब इसका यूज कर रहा हूं, log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी n log m। ये फॉर्मूला यूज करूंगा अब, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी 1 बाई एक्स log 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, समझ गए नहीं यहाँ तक अच्छी तरह। क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसे y के इक्वल मान लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को दोनों तरफ log लगा दिया। ठीक है बच्चों, log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है 1 बाई एक्स log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब 0 रख के देखो, यहाँ 0 रखूँगा तो log 1 अपॉन ये 0, log 1 भी 0 होता है, 0 बाई 0 फॉर्म। पीछे बताया था ना
जब भी बेटा 0/0 फॉर्म हो, समझ गए ना, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म हो, यानी उसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर दें। किसका बेटा? एल हॉस्पिटल रूल। क्या है एल हॉस्पिटल रूल? ऊपर वाली का ऊपर डिफरेंशिएशन, log 1 + x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x। बेटा डिफरेंशिएशन होता है log x का 1/x। जो भी एंगल है ना वो नीचे आ जाता है। यहाँ एंगल है 1 + x, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा जी, अब 1 का डिफरेंशिएशन 0x का 1। पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/, एंगल नीचे, फिर अंदर वाले का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। अब 0 रखो, 1 + 0 1, तो क्या आ गया बेटा? 1। अब सुने मेरी बात, ये लोग ये टर्म लेके चला था नहीं, 1 आ गया, मतलब मैंने सेकंड वाला प्रूफ कर दिया। पक्का समझ गए ना? ध्यान रखना अच्छी तरह। क्या प्रूफ होगा? देखो ये सेकंड वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा 1/x log 1 + x। बेस e है ना, log e तो 1 रहेगा, इज इक्वल टू 1, तो 1 प्रूफ कर दिया। मुझे प्रूफ ये करना था, इसे भी कर देता हूँ। अब ये log y के इक्वल था ना, log हटा दो, log हटाऊंगा तो किसका यूज करूंगा बेटा? एंटी लॉग का। ठीक है ना? एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log से एंटी लॉग कैंसिल, क्या बचेगा? y। यहाँ एंटी लॉग लगाऊंगा 1 का, तो क्या हो जाएगा? e⁻1। मेरी बात समझ में आई बेटा? जब भी एंटी लॉग लगाएंगे ना तो बेस e हो जाता है, वो टर्म उसके पावर में चली जाती है, तो ये 1 उसकी पावर में e⁻1, तो e⁻1 तो e ही रहेगा। यही मुझे प्रूफ करना था। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बेटा? कौन कौन से कर दिए? फर्स्ट कर दिया प्रूफ और सेकंड, एक साथ दोनों हो गए ना? अच्छी तरह क्लियर ना? कोई डाउट नहीं ना बेटा 1% भी? ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। अब आ गए क्वेश्चन इसका थर्ड। ये थर्ड प्रूफ कर रहा हूं फॉर्मूला। देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की x - 1/x इज इक्वल टू log a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की x - 1/x। ठीक है, ले ली बेटा? सुनो अब ध्यान से, x को 0 रखूंगा, a की पावर 0 1, यहाँ भी 1, यहाँ रखूंगा। देखो a की पावर 0 क्या हो गई? 1, ये भी 1, यहाँ रखा बेटा 0, 1 - 1 0/0, तो बेटा 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म हो, क्या करूं बेटा? अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। देखो x टेंड्स टू 0, a की x का डिफरेंशिएशन a की x log a। याद कर लेना, ये छोटी छोटी बात बहुत काम आएंगे आगे। डिफरेंशिएशन ऑफ a की x क्या बताया? a की x log a। ठीक है बेटा? 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का बताया था थोड़ी देर पहले, अभी क्या रहेगा? 0। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। पक्का क्लियर ना बेटा? ठीक है, अब रखो 0, a की 0 1, यहाँ क्या बचा? log a। ये तो 0 था ही, नीचे 1, तो log a आ गया बेटा। देखो यही प्रूफ करना था ना? बिल्कुल सही है। पक्का क्लियर ना? 100%। ठीक है, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ फॉर्मूला क्या है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0, e की x - 1/x इज इक्वल टू log e। log e की वैल्यू बेटा 1 रहेगा। ये क्लियर ना? देखो मतलब 1 के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की x - 1/x। ठीक है, ये प्रूफ तो इसलिए करके दिखा रहा हूं बेटा कि कभी दिमाग में आ जाए सर ये फॉर्मूले इसके इक्वल क्यों होते हैं, इनका मैं यूज करूंगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना? हाँ, x टेंड्स टू 0 ले लिया बेटा। अब x 0 रखो, e की 0 1 - 1, यहाँ 0, तो 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म होना, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल।
ए की एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की एक्स कॉन्स्टेंट का 0 और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब मैं 0 लेके चलूँ, ए की 0 1 -1 अपॉन बेटा ए की एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की एक्स 1 का 0 एक्स का 1। अब 0 रखूँ, ए की 0 1 -0 अपॉन 1 तो 1 आंसर बेटा। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट नहीं है 1% भी। आगे देखो बेटा, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं बच्चों, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 + 2x की पावर 1/x। ठीक है बच्चों, 1 + 2x की पावर 1/x। बेटा कौन सा फॉर्मूला है ध्यान दें, फर्स्ट वाला ही है, लेकिन यहाँ ये सेम होने चाहिए। यहाँ 2x हो तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x, तब फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x, यहाँ ये 1/x है। ठीक है बेटा, यहाँ 2x होना चाहिए ना, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई, कोई डाउट नहीं है ना। इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा क्या हो गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x सेम होने चाहिए, तो e। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या लिख दूँ e, ये तो e, यहाँ इसकी पावर 2 तो e² क्या हो गया आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है ना बिल्कुल, पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए सेकंड। क्या है बेटा सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + bx। वन प्लस बी एक्स की पावर 1/x करें बेटा, पहले वाला ही है, यहाँ बी एक्स है तो यहाँ भी बी होना चाहिए ना। देखो ध्यान से, x तो था ही ना, b से डिवाइड b से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा क्या बन गया e, ठीक है ना, उसकी पावर b, तो e की पावर b आंसर। क्लियर बेटा, नेक्स्ट पे पहुंच जाए। इसका बेटा फर्स्ट का थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x की पावर 1/4x। बेटा ये तो सेम होना चाहिए, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। इसे ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, ये तो सेम, ये 4x था ना, x लिख दिया, इस 4 को यहाँ लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसे 3 से डिवाइड, 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा क्या बन गया बेटा e, 1 + 3x की पावर 1/3x सेम है ना दोनों, तो क्या हो जाएगा e पावर 3/4। ठीक है बेटा आंसर, पक्का समझ गए ना। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की x - 2 की x अपॉन x। ठीक है बच्चों, करें देखें, एक घटा दें और एक जोड़ दें, क्या फायदा होगा बेटा, सुनो ध्यान से। ये दोनों एक साथ लिखे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 की x - 1। ठीक है यहाँ तक क्लियर ना, इन्हें भी चलो इकट्ठा करके लिख देता हूँ।
ये x सब के नीचे है ना, तो यहाँ भी लिख दें और यहाँ भी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? इसे मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार लिमिट इसके साथ, एक बार इसके साथ, बेटा कौन सा फॉर्मूला बन गया बताना? ये वाला थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x माइनस 1/x। a यहाँ a की जगह क्या है 3, तो ये क्या था log a, तो इसमें क्या हो जाएगा log 3, 3 है तो क्या हो जाएगा log 3, और यहाँ मेरे बच्चों 2 है तो क्या हो जाएगा log 2। आंसर पक्का क्लियर ना? अब आ जाए बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट। लिमिट y टेंड्स टू 0 a की y माइनस a की माइनस y अपॉन y। ठीक है, सुने बेटा ध्यान से, वही एक सबट्रैक्ट और एक ऐड, ये सेम। पक्का क्लियर ना? पीछे वाली जैसा सेम ही है ना बेटा? लिमिट y टेंड्स टू 0, एक बार तो ये रखें सेम, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो अंदर a की माइनस y माइनस 1, y इसके साथ भी इसके साथ भी, यहां तक तो सेम पीछे वाला है बेटा, लेकिन यहां पावर माइनस है। चलो इसे पहले अलग अलग लिखो दोनों के साथ लिमिट को, एक बार a की y माइनस 1/y इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है बच्चों, ये तो क्या हो गया, a है यहाँ तो क्या है log a हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस y है यहाँ y है, सेम होनी चाहिए बेटा। लिमिट y टेंड्स टू 0, a की माइनस y को लिखो 1/a की y, ऊपर माइनस नीचे लिखा है तो प्लस, माइनस 1 अपॉन y। ठीक है बेटा, इसे सोल्व करूंगा थोड़ी देर के लिए, इसे ये मान लो ना log a माइनस i1 मान लिया। क्या मान लिया? i1। i1 को सोल्व कर रहा हूं, i1 किसे मानना है? लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन a की y, इस पूरी को i मान लेना, 1 अपॉन a की y माइनस 1 अपॉन y। ठीक है बच्चों, a की y एलसीएम बेटा, तो ऊपर 1 माइनस a की y, ये y है यहाँ सेम, क्लियर ना अच्छी तरह? यहाँ से माइनस आगे ले लें बाहर कॉमन, लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस यहाँ ले लें कॉमन, a की y माइनस 1, 1 माइनस a की y में से माइनस बाहर लूंगा ना तो a की y माइनस 1 हो जाएगा, ये y यहाँ सेम, ये a की y यहाँ लिख दें। अब ये क्या बन गया बच्चों? माइनस log a बन गया है ना, यहाँ a है। अब यहाँ y की जगह 0 रखो, a की पावर 0 क्या रहेगा 1, तो अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस log a। तो i1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? पुट कर दूं, log a, i1 की वैल्यू आई माइनस log a, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, log a प्लस log a, 2 log a। समझ गए ना? फिर बताऊं, देखो ये था बेटा एक सबट्रैक्ट एक ऐड, एक बार इसके नीचे लिखा, एक बार इसके नीचे अलग अलग। ठीक है, ये तो सीधा बन गया फॉर्मूला log a, लेकिन यहाँ तो माइनस y है, यहाँ प्लस y है, a की माइनस y को लिखा 1 अपॉन a की y। पक्का समझ गए ना? a की y क्या ले लिया? एलसीएम, ये i1 मान लिया, ये लिख दिया, a की y लिया एलसीएम, ये ऊपर चला गया। अब ये पूरी टर्म में से फिर माइनस बाहर लेके ये क्या बना दिया? log a, y की जगह बेटा 0, a की 0 1, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह? कोई डाउट नहीं है 1% बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, सेकंड का सेकंड पार्ट किया है बेटा, अब आ गए सेकंड का थर्ड पार्ट।
क्या है बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 a की 3x माइनस 1 अपॉन x। बेटा कौन सा बनेगा एक बार ध्यान से देख के बता दो। ए वाला ये है फोर्थ, समझ गए ना। लेकिन यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, यहाँ 3x तो यहाँ भी वो 3x। तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, log e मतलब 1। तो ये तो हो गया log e मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 आंसर। पक्का समझ गए ना, थर्ड पार्ट आ गया ना, आसान है ना। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ बेटा, सेकंड का फोर्थ पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 5 की x माइनस 1 3 की x माइनस 1 करें। देखो लिमिट x टेंस टू 0 5 की x माइनस 1 3 की x माइनस 1। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करो, x से डिवाइड कर दो। किससे कर दिया, x से। कौन सा फॉर्मूला बना बताओ बेटा, ये वाला बन गया ना, a की x माइनस 1 बाई एक्स log a। तो ये क्या हो जाएगा log 5 और ये बेटा log 3 आंसर। पक्का समझ गए ना, ये वाला फॉर्मूला बन गया बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 a की x माइनस 1 बाई एक्स log a। यहाँ a की जगह क्या है 5 तो log 5, ये log 3। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे, कौन सा फोर्थ किया है ना बेटा, फिफ्थ देखो, लिमिट x टेंस टू 0 7 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है बेटा, करें। देखो बिल्कुल आसान है, इसके साथ कंपेयर करें, a की जगह 7, a की जगह तो 7 है, ऊपर 2x है ना x की जगह, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ताकि सेम हो जाए। अब ये क्या बन गया बेटा log 7, ये 2 ऐसे का ऐसा आगे लिख दे आंसर। पक्का क्लियर ना, आसान है ना बिल्कुल, एक एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे, सेकंड का सिक्स्थ पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2 प्लस x प्लस 9 माइनस 9 है बेटा अपॉन x। देखो बेटा लिमिट x टेंस टू 0, इसे ऐसे लिख दो 3 की पावर 2 इंटू 3 की x, बेस सेम पावर ऐड, ये ऐसे कैसा। लिमिट x टेंस टू 0 3 की 2 9 ही होता है बेटा, यहां भी 9 यहां भी 9 बाहर ले लें, 3 की x माइनस 1 बाई एक्स। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, a की x माइनस 1 बाई एक्स log a की जगह 3 तो log 3 आंसर। क्लियर बेटा अच्छी तरह। अब पहुंच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x। ठीक है बच्चों, पूरा ध्यान देना, बिल्कुल आसान है बेटा। ये फॉर्मूला a की x माइनस 1 अपॉन एक्स, जब मैं x की जगह 0 लिखता हूं ना, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन है ये। क्या कह रहा हूं फिर सुनो ध्यान से, अगर x 0 रखूं ना, तो ये भी x की जगह 0 और यहां भी 0, दोनों टर्म 0 हो ना तो ही अप्लीकेबल होगा। यहां मैं 0 रखूं तो साइन 0 0 ही रहता है बेटा, और यहां भी क्या रहेगा 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा log a। अरे समझ में आया नहीं आया, देखो एक बार फिर समझो, मैं लिख दूं लिमिट y टेंस टू 0 a की y माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल तब होगा, किसके इक्वल होगा log a,
क्यों होगा, ये y 0 रखूँ तो ये पावर जो भी होना 0 होनी चाहिए और ये भी नीचे 0 होनी चाहिए, तो अप्लीकेबल होगा। यहाँ अगर मैं 0 रखूँ तो ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0, तो फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाए किसके इक्वल, log a। बस आंसर पक्का समझ गए ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है बेटा। थर्ड का सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की साइन x -1/x। सुनो बच्चों ध्यान से, अब तुम कहोगे सर यहाँ सेम है तो यहाँ सेम होना चाहिए। देखो एक बार वैसे समझ जाना, ये 0 रखूंगा तो साइन 0 0 ही रहेगा और ये भी 0 ही रहेगा, यानी ये log e का 1, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर मेथड से करता हूँ, उसे ध्यान दें। अगर कंपटीशन में आए ना तो डायरेक्ट कर देना 1, वैसे थोड़ा सा एक प्रॉपर मेथड देखें। e की साइन x -1, यहाँ सेम है ना साइन, तो यहाँ साइन होना चाहिए बेटा, एक्चुअली मतलब ये था। ठीक है ना, तो यहाँ भी साइन हो तो साइन से डिवाइड और साइन से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ये x सेम बेटा नीचे, क्लियर। क्या किया है, ये वाला सेम यहाँ, ये यहाँ साइन से डिवाइड, साइन से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया बेटा, अभी अभी पिछले में बताया था, क्या हो जाएगा ये log e मतलब 1, साइन x बाई एक्स भी लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या रहेगा 1, तो क्या है बेटा 1 आंसर। पक्का क्लियर ना। नेक्स्ट में पहुंचे हैं बच्चों, अब आ गए बेटा थर्ड का थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x -1 1 प्लस x -1। करें बेटा, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। टू की x -1/2, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये सेम। ठीक है बेटा, ये तो log 2 हो गया ना, नहीं बेटा x है ना, तो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। अब बोलो ये क्या हो गया log 2, यहाँ सेम होने चाहिए नहीं, log 2। ठीक है बेटा, ये बताओ अब x/1 प्लस x -1, माइनस है ना, तो बेटा प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड, रेशनलाइजेशन कर दिया, समझ गए ना। अच्छा जी, log 2 ये x, यहाँ √1 प्लस x प्लस 1, लिमिट लो बेटा x टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, प्लस माइनस कैंसिल, ये x से x भी कैंसिल, तो क्या आ गया log 2, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 लिया तो 1, √1 1 प्लस 1 2, 2 log 2, क्या गया बेटा आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया ना। 2 की x -1 था बेटा, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, ये सेम, इसका कर दिया रेशनलाइजेशन, ये तो हो गया बेटा log 2, लिख दिया। ये a प्लस माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, प्लस 1 -1 कैंसिल, फिर x से x कैंसिल, x की जगह 0 आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। थर्ड के फोर्थ पार्ट पे आ जाओ बेटा, थर्ड के फोर्थ पार्ट पे क्या है, थर्ड का फोर्थ पार्ट बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 2 की x -1 1 माइनस कोस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x 2 की x -1, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, क्लियर, ये यहां सेम। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा log 2, क्या हो जाएगा बेटा log 2, फॉर्मूला बन गया ना, 2 की x -1/x, ये x x x स्क्र
1 माइनस कोस, फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, log 2 बाई 2, इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर ले लें बेटा। 1 बनाने के लिए यहाँ x बाई 2 तो यहाँ भी x बाई 2 होना चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब ये तो क्या हो जाएगा 1, अरे समझ जाना लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। अगर ऐसे लिख दूँ ना x बाई साइन एक्स तो वो भी 1 ही रहता है, समझ गए ना मेरी बात को। हाँ ये 1 हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर बच्चों 4, ठीक है 2 दूनी 4 तो क्या आया 2 log 2, ये 2 आगे ले आए आंसर। बेटा यहाँ तक काम करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, जो काम करवाऊँ पूरे मन से लगे रहा करो, फिर नोटबुक में साथ साथ जरूर करें, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।